कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरी मात पिता हैं, आप ही मेरे मात पिता है। आप ही मेरी मात पिता हैं, आप ही मेरे मात पिता है। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही देवी, आप ही देवा। आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही देवी, आप ही देवा। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड हैं, आप अनादि, आप अखंड हैं, आप अनादि। आप अखंड हैं, आप अनादि, आप अखंड हैं, आप अनादि। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सतगुरु
तुमको प्रणाम। मेरी है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिर सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे गुरुवर कृपा करो, दीन दयालु दया करो। मेरे गुरुवर कृपा करो, दीन दयालु कृपा करो। दया करो, रहम करो, दीन दयालु दया करो। भव सिंधु में डूब रहा, दीन दयालु दया करो। मेरे गुरुवर कृपा करो, दीन दयालु दया करो। मेरे गुरुवर दया करो, दीन दयालु दया करो। माया के झूले में झूल रहा हूँ,
दीन दयालु दया करो मेरे गुरुवर कृपा करो दीन दयालु दया करो तेरे सिवा मेरा कोई नहीं दीन दयालु दया करो तेरे सिवा मेरा कोई नहीं दीन दयालु दया करो मेरे गुरुवर कृपा करो चरण कमल पर शीश नवाओ दीन दयालु दया करो मेरे गुरुवर कृपा करो दीन दयालु दया करो मेरे कृपालु दया करो दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो दीन दयालु दया करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, ये रक्षाबंधन का त्योहार ये मूलतः गुरु और प्रेमियों का त्योहार था, जो कालांतर में वक्त के साथ अपना चेहरा, अपनी सूरत शक्ल और अपनी हुलिया बदलता चला गया। कहीं पर गोपियों ने कृष्ण से रक्षा की कामना की, इतिहास में कहीं किसी रानी ने किसी राजा से, सम्राट से रक्षा की कामना की। लेकिन रक्षा क्या है और संकट क्या है, मुसीबत क्या है, और इसे कौन अभय प्रदान कर सकता है? तो देखो, इस जगत में आप जो कुछ भोग रहे, ये आपका अपना हिसाब किताब है, अपनी खाता वही है। आपने जो किया है वही भोग रहे हो, और इसको भोगने के चक्कर में और अनगिनत कर्म कर लेते हो और फिर फंस जाते हो। अनंतों जन्मों से, अनादिकाल से आप यही करते चले आ रहे हो। जब से सृष्टि बनी तब से आप नीचे उतारे गए और कर्मों के जाल में फंस गए। तो जब आप कर्मों के जाल में फंसते हो तो कर्मानुसार संकट आते हैं, आफत आते हैं, विपत्तियां आती हैं, और वो खाता है। तो अब ये जैसे कि आपने कर्जा ले लिया तो ब्याज देना है, तो बैंक वाला नोटिस भेजता है, बैंक के अधिकारी आ जाते हैं,
और शोर मचाते हो, चिल्लाते हो। कई बार बैंक के अधिकारी गाड़ी उठा ले जाते हैं, कुर्की कर लेते हैं। तो अब ये आपके संकट है। अब रक्षा वो करे जो समर्थ है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास हैसियत है, जिसके पास शक्ति है, ताकत है। तो ये कैसे होगी रक्षा? तो बैंक को कहे कि कोई बात नहीं, आपके ये जो कर्ज है इसको भी आप थोड़ा रुक जाओ, अभी के लिए आप ये ले लो। इसलिए आप देखते हो कि जो भी जिम्मेदारी लेता है वो अक्सर बीमार हो जाता है। मैं भी आजकल बहुत बीमार हूँ, लेकिन ये तो अस्वस्थता कुछ समय की है। मैं भी लौट के आया। मैं गया था उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बनारस की तरफ। तो ये तो सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते 11 तारीख को ही, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वहीं विश्राम किया। लेकिन ऐसा भी नहीं तो किसी किसी के कर्म आ जाते हैं। मैं बनारस पहुंचा तो वहाँ के एक विशेषज्ञ ने कहा कि मुझे आपकी पड़ताल करनी है। प्रेम था उनका। मैंने कहा ठीक है। वो देख के चकित हुए। उन्होंने कहा कि आपके शरीर के सारे अंग तो अब शिथिल हो रहे, फेल हो रहे। तो मैं हंस दिया। ये ठीक है कि शिथिल हो रहे, अंग फेल हो रहे, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं, वो मुझे नहीं जानते। ये तो मैं ठीक कर लूँगा खुद को मुश्किल से कुछ दिनों में। लेकिन आप फिर गलती करोगे, नए कर्मों का जखीरा इकट्ठा करोगे और भोगने के लिए आप चीख पुकार करोगे। तो देखो, कर्मों से बचो। जो पिछला कर लिया उसकी चिंता मत करो, उसे भोगने की शक्ति दे दी जाएगी। और आपके ऊपर बड़ी दया है, आप जानते नहीं हो। आप मेरे पास आओ ना, आओगे तो क्या क्या मुझे दोगे? क्या कुछ रकम दे के जाते हो या कुछ और दे के जाते हो? अब आओगे तो आपका सेवा सत्कार ही करूँगा, आपको कुछ दूंगा ही, दया भी दूंगा, खाना पीना भोजन भी दूंगा। नए कर्मों के झमेले से बचो और ये समझ लो कि मनुष्य शरीर का अर्थ क्या है, ये क्यों मिला। जब ये छूट जाता है तब आप तड़पोगे, चिल्लाओगे, चिल्लाते हो और कहते हो कि एक बार मानवता मिल जाए तो अपना काम करके निकल जाए। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रहो तो यही करोगे कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाएं और बड़ी नौकरी लग जाए। और जब वहाँ पर रहो तो पढ़ाई में ध्यान न रहे, तो बहुत कम अंकों से पास हो या फेल हो जाओ या निकाल दिए जाओ, तो रास्ता बंद हो जाएगा। एक बार निकल गए स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो वापस फिर आप पढ़ाई वो वाली नहीं कर सकते और न उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, तो बड़ी नौकरी या बड़ी संभावना खत्म हो जाएगी। फिर आप जो आपकी कामना है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं बन पाओगे। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर से निकल गए तो फिर 84 लाख योनि में फंस जाओगे और इस देह से बाहर निकलने की जो एक आखिरी सांस, आखिरी उम्मीद, वो खत्म हो जाएगी। बात को अच्छी तरह से समझ लो। तो ये रक्षा ये केवल गुरु कर सकता और कोई नहीं कर सकता। किसी में शक्ति नहीं, किसी में ताकत नहीं, किसी की हैसियत नहीं। ये कर्मों का जो कूड़ा, जो कचरा, इसका अंबार जो आपने जमा कर लिया, इसको चुकाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। ये वही कर सकता है जो नाम की कमाई करके बैठा हो या सीधे ऊपर से आया। तो आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी। मैं देखो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है गुरु महाराज है। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मैं तो उनके चरण कमलों की रज हूँ और कुछ नहीं हूँ। पर मैं क्या हूँ
वाकई में क्या हूँ ये जानने के लिए आप स्वयं को जानो, साधु भजन करो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बार बार कहता हूँ, आप समझ नहीं रहे, समय थोड़ा है। बाद में केवल हाथ मलना और मूर्ति बनाओगे, फोटो लटकाओगे, उस पर दूध दही चढ़ाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अभी मिलेगा। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और उसमें से ये अवसर ये सब के भाग्य में किस्मत में नहीं मिलते। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि आप यहाँ पर आ गए, आप सबके दर्शन करके आनंद हुआ। तो कष्ट है, बैठ नहीं पा रहा हूँ, अपार पीड़ा है, लेकिन ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, तो चिंता मत करना, चिंता मत करना। अभी कल परसों या कुछ दिनों में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी देव इसका एक समय है, और मेरे पास थोड़ा समय, उसमें काम कर लो अपना। देखो, एक बात समझ लो, गुरु केवल गुरु महाराज, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, इस बात को पूरे देश में बता दो। जो कहे कि हम केवल गुरु महाराज को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, बोलो, वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं, न इधर से न उधर से, क्योंकि विरोध करके मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। और आप सबसे भी कहता हूं, किसी का विरोध मत करो, क्योंकि विरोध केवल उसका करो जो झूठ बोल रहा। झूठ का मतलब कि जो ये कह रहा कि मैं खुद ही बाबा जी हूँ, तो उसको प्रेम समझाओ कि आप झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा हुलिया बना करके, वैसी आवाज़ निकाल करके आप हमको बरगला नहीं सकते, ये गलत बात है। ये ऐसा काम मत करो। बाकी आप जो मर्जी सो करो, और इधर के उधर के जो बचे, तो मुझे तो सबसे प्रेम है। ये तो पुराने अपने सारे के सारे। लेकिन अगर कोई गलती कर रहा तो लोग कहते हैं गुरु महाराज देख लेंगे। मैं कहता हूँ उसकी भी क्या ज़रूरत है, ये तो ईश्वर के संसार में है, अविद्या माया के जगत में है। ये तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस नियम में बंधे पड़े, तो चिंता करने की क्या पता, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने प्रेम किया, आपको प्रेम मिलेगा। सामने वाला छल कर रहा है वो जाने, लेकिन एक ही समझो कि बाहरी रूप में, बाहरी रंग में, किसी ने कहा कि ये रंग पहनने से संकट कट जाते हैं, बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। आप इस झांसे में आ कैसे जाते हो, आपको समझ नहीं है। जो कर्मों का जकीरा, वो रंग पहनने से ख़त्म हो जाएगा। वही रंग पहनना किसी ज्योतिषी का काम हो सकता है, वो रंग पहनाए, हरा रंग पहन लो, नीला पहन लो, पीला पहन लो, लेकिन आध्यात्म में रंग का कोई महत्व नहीं। आध्यात्म में तो बस एक ही रंग है, नाम का रंग। नाम के रंग तू रंग जा, मिले तो ही धाम ने जपना। यहाँ कोई दूसरा रंग पहना है, ठीक नहीं। और यहाँ नाम अंदर में कमाई की जाती है, बाहर धुन नहीं बजा जाता। जो ये कर रहा है वो जानता ही नहीं है। आप खुद ही विचार कर लो। सारे मेरे अपने, सबका सम्मान, सबको प्रेम, लेकिन जो सही बात है वही कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी सब लोग मिलेंगे, जब भी मिलते रहे तो बड़ा प्रेम से, अदब से। आज भी कभी मुलाकात हो जाए तो अदब से मिलूँगा, आदर से मिलूँगा। लेकिन बाहर धुन गाने बजाने से, शोर बचाने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि जब पुकारोगे तो पुकार अंतर में पुकार। बाहर आप पुकारते हो संबोधन के लिए, ठीक है, बाहर आप आदर से जय गुरुदेव कहते हो, वो ठीक है, लेकिन असली जो पुकार है वो अंतर की है। अंतर में पुकारो। ये नाम धुन अंतर की है। जो बाहर की कहते हैं वो जानते ही नहीं है, वो जानते नहीं है। मैंने तो आपको बहुत कुछ खोलने की कोशिश की, बड़ा भेद खोला, कालो काली का भेद खोला। अभी तक किसी को पता ही नहीं था। काली का रूप न रूप किसी ने बताया, यानी काली यानी शक्ति, काल और काली यानी जगदम्बा यानी अम्बे माता। गुजरात में आज भी इनकी पूजा होती है। तो
न तो कार्य का लोग किसी को पता, किसी ने बताया आपको आज तक, कहीं नहीं पता। यहाँ तक कि कर्मकांडी धर्म ग्रंथों में भी नहीं लिखा। लेकिन जब मैंने आपको बताया तो आपको यकीन हो गया कि ये सही कह रहे हैं। जिसका थोड़ा अभ्यास था उसके अंतर में जुम्बिश, एक कंपन हुआ, एक तरंग उठी और वो जुड़ गया। तो देखो, सत्संग जब सुना करो तो अंतर में उसको महसूस किया करो। आंख बंद करके चढ़ जाया करो, जहाँ चढ़ाया जा रहा है वो चढ़ जाया करो। और जब आंख खुले तो आप भी आंख खोल के देख लिया करो, तो दृष्टि से मिलाने की कोशिश किया करो। एक क्षण भी दृष्टि मिल जाए और जितनी देर रहे इतना अभ्यास करो कि दृष्टि टिक जाए, बाहर से भी अंतर में भी। बाहर भी जब आप लोग मिलते हो, आते हो, तो दृष्टि को देखा करो बाहरी। और जैसे ही आपके अंदर कंपन आ जाए या ये भारी दृष्टि बंद हो जाए सामने से, तो उस दृष्टि को अंतर में उतार लिया करो। अंतर में उतार लिया करो। बहुत से लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, ये तो नुकसान हो गया। और उसके बाद आंख बंद करके आपने खुद को चढ़ा लिया, अलग बात है। तो ये सब विधि सीख लो। ऐसे तो ध्यान की कोई विधि नहीं, भजन की कोई विधि नहीं, सिर्फ एक ही विधि है, समर्पण। समर्पण। अगर आपको कुछ पाना है तो वो बोते हो, अगर आपको अन्न पाना है तो अन्न बोते हो, आपको प्रेम पाना है तो प्रेम देते हो, सत्कार और सम्मान चाहिए तो सम्मान करते हो, आदर देते हो। लेकिन आपको भारी धन चाहिए, धन में निवेश करते हो, यहाँ म्यूचुअल फंड, शेयर, यहाँ वहाँ पैसा डालते हो। लेकिन भारी कोई पदार्थ चाहिए तो इस धन से आप ले आते हो, कपड़े ले आते हो, जेवर ले आते हो। लेकिन आपको वो मालिक चाहिए, आपको श्रद्धा, यकीन। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो श्रद्धा और विश्वास और यकीन। लेकिन आपको मालिक चाहिए तो खुद को अर्पित कर दो। जब तक खुद को आप अर्पित नहीं कर दोगे, बात नहीं बनेगी। ये शिकायत मत किया करो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो, कोई बड़ा आदमी हो, दबंग हो या शक्तिमान हो, राजा हो, आप उससे शिकायत करोगे कि भाई आपका राज अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको कैसा लगेगा? वो आपको सम्मान देगा या मसल देगा? मसल देगा। इसी प्रकार से ये नीचे ईश्वर का नियम और ऊपर मालिक की मर्जी। तो जिस विधि मालिक ने रखा है उसमें भी आनंद तलाशने की कोशिश करो। शिकायत करोगे तो उससे लाभ नहीं होगा। लेकिन जब आप समर्पण के साथ में समर्पित होकर के उससे गुहार लगाओगे कि मालिक तेरी दया हो रही, तेरी कृपा हो रही, तो बात बदल जाएगी। शुक्राना, वो कहानी कई बार सुनाई, पिछले 8-10 दिनों में बहुत बार सुनाई, आज नहीं सुनाऊंगा। लेकिन शुक्राना अदा करते रहो। आपको लगता है कि ये कष्ट है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका जो कष्ट आपको महसूस हो रहा, बहुतों के लिए तो वो आनंद है। बहुतों की, अनगिनत लोगों की परिस्थिति तो उससे भी बदतर है, उससे भी खराब है। भाई, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं वो चाहते हैं कोई शेड मिल जाए, छांव, पेड़ की। तो पेड़ की छांव में रहते हैं, वह पानी टपकता है, तो बोले कोई एक छांव मिल जाए, तो कोई टिन की या प्लास्टिक की कोई डाल लेते हो। जिसके पास ये छांव मिल जाती, कहते कि बगल में दीवार भी उठ जाए। और जिसके पास दीवार होती है और ऊपर छांव होता है, कहते कि आगे दरवाज़ा भी हो जाए। और जिसके पास ये हो जाता है, बोलता है कि पक्की थोड़ी मिट्टी की बढ़िया दरवाजे वाली झोपड़ी हो जाए। जिसमें झोपड़ी होती, बोलता पक्का मकान हो जाए, पक्का कमरा बन जाता है। तो कहता है एक हिसाब के साथ एक कमरा भी हो जाए, अंदर रसोई भी हो, अंदर नहाने धोने का भी हो जाए, वो हो जाता है। यानी वन रूम, जिसका वन रूम होता है, तो कहता है कि 2 रूम तो हो ही जाए। मुंबई में, सूरत में, गुजरात में कहते हैं 1 BHK, और भी जगह भी कहते होंगे। 1 BHK हो जाता है तो गुहार लगाते हो कि कम से कम 2 BHK हो जाए, छोटा पड़ता है। 2 BHK हो जाता है तो कहते हैं मेहमान आते हैं, छोटा पड़ता है, 3 BHK हो जाए। और 3 BHK होता है, बोलो कि पिताजी माताजी आते हैं तो छोटा पड़ता है, 4 BHK हो जाए। ये कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे ही करके मैंने कहीं पढ़ा कि फला महल में 400 कमरे हैं,
कोई मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनके कमरे महल में 400 कमरे। अरे ये भी छोटा पड़ता होगा उनको। ये बाहर की चीज़ ही ऐसी है कि ये कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। और जितने भी 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम में जो रह रहे हैं उनसे पूछो कि आप सुखी हो, बोलेंगे नहीं बहुत दुख है। आप जाकर के कहो कि हमारे गुरु जी हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब फलीभूत हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो आपके कुछ दर्द हैं तो देखो एक लंबी सी लिस्ट दे देगा, इतनी लंबी लिस्ट दे देगा, इतनी लंबी सूची कि कह देना कि मेरी ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपको क्या लगता है ये बहुत सुखी हैं, धनी वाली लोग? सुख अगर कहीं है तो अपने भीतर है, उस मालिक के चरणों में है, उस नाम की कमाई में है। उस नाम की कमाई में जो आनंद मिलता है उसमें सुख है। बाहरी किसी पदार्थ में, किसी स्थिति में, किसी अवस्था में, किसी पद और प्रतिष्ठा में कोई सुख नहीं है। ये तो सिर्फ कर्म के जाल में फंसते जाते हो। गुहार करना तो मालिक छोटा रखना, मालिक छोटा रखो, ऐसी गुहार करना। क्योंकि जब आप छोटे रहने की कामना करते हो तो इसका मतलब कि आपको मालिक पे यकीन है, आपका विश्वास है कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मेरा मालिक बहुत विशाल और विराट है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर छाँव की तरह से निपट जाएगा। निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं है उसका बल वो प्रभु है, वो मालिक है। तो आज रक्षाबंधन, तो मैं आप सबको, अगर आपने खुद को अर्पित कर दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए, यकीन और विश्वास। विश्वास यकीन इसलिए कि इसके बिना दवा का असर नहीं होगा। तो आप सब आए यहाँ पर, और जो नहीं आ पाए, जो गुरुमुखी हो जाते हैं और जो गुरुमुखी हो जाएंगे, मैं आज उन सबको रक्षा का वचन देता हूँ। लेकिन गुरुमुखी होने का अभिनय नहीं, नाटक मत करना। आप मेरे पास आओ ना आओ, अंतर में प्रेम रखना, भाव रखना। ये तो नहीं कि बहुत है, आजमा लेना। हर बार तो कितना तो आजमाते हो, लेकिन ध्यान रखना जब तुम्हें आजमाया जाएगा तो तुम्हारा कचूमा निकल जाएगा। वो आजमाने के हिसाब से आजमाना है तो वो भी कर लेना, लेकिन गुरुमुखी बन करके, गुरुमुखी का मतलब कि मेरे इशारे पे चलना नहीं, उस मालिक के इशारे पे चलना। वो जो अनामी है, जो सब कुछ है। तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ये विश्वास लेके जाना, ये यकीन लेके जाना। तो ये रक्षा सूत्र है, असली रक्षा सूत्र ये वरद हस्त। ये आपको ये राखी बांध भी दूंगा जो यहाँ पर है। अब ये बांध दूंगा तो जो दूर बैठे हैं वो बेचैन हो गए कि देखो ये तो बड़े भाग्यशाली निकले। और ठीक है, तो जिनको जो दूर बैठे हैं वो सब एक धागा रख लें तस्वीर के आगे और आंख बंद करके 2 प्रार्थना कर लें आज, हाथ जोड़ के पूरे भाव से, और महसूस करें उपस्थिति को, गुरु महाराज की, उस सदगुरु की उपस्थिति को महसूस करें कि वो मौजूद है यहीं पर। और बस किसी से भी वो धागा बंधवा लें और महसूस होगी। तो ये दिन में कभी भी कर लेना। लोग बोले मुहूर्त, अरे मुहूर्त, तुमको मुहूर्त की क्या ज़रूरत, तुम्हारे पीछे तो गुरु महाराज की मौज है, मैं खड़ा हूँ, तो फिर क्या करना है मुहूर्त से? हाँ, कुछ बता दिया जाए तो वो मान लेना, कुछ समय की व्यवस्था बता दी जाए तो मान लेना। तो दिन में कभी भी कर लो। अब मुंह से दिन निकल गया तो दिन का मतलब दिन समझना, उसको रात नहीं। तो इसका मतलब कि उजाले में कर लेना, कभी भी कर लो, बहुत समय बचा हुआ। तो फिर से सुन लो, जो जहाँ पर मौजूद है उनकी रक्षा तो उनको तो मैं बांध दूंगा, लेकिन जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो दूर है, वो धागा, राखी किसी भी तरह से, सूत का भी है, रेशम का भी है, जो भी है। अब रेशम तो आता नहीं है, ये तो नायलॉन के सिंथेटिक धागे आते हैं। तो कुछ भी रख लो, तस्वीर के आगे रख लो। तस्वीर से कोई बहुत मदद नहीं मिलती, बस एक भाव बनने में कभी कभी
लेकिन उसमें भी आप सीमित हो जाते हो। संत मत में पहले तस्वीर नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज की मौज हो गई तो तस्वीर आ गई। तो अंतर में सामने राख की तस्वीर के पास रख लो। अब आपकी परंपरा है तो दीप वीप जला लो, मिठाई विठाई रख लो, जो आप करते हो। एक परंपरा, एक त्यौहार भी बन जाएगा। धूप भी जला लो, चलो उनको भी दे दो, कुछ उनको भी दे दो और प्रार्थना कर लो। 2 प्रार्थना कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितनी, सामूहिक रूप से कर लो, अकेले में कर लो, जैसी सुविधा हो ऐसा कर लो। और उसके बाद राखी बंधवा लो किसी से भी, किसी को भी बुला लो। कोई ना हो, अकेले हो तो खुद ही बांध लेना और आंख बंद कर लेना और यह स्मरण कर लेना कि वो राखी बांध रहा, सदगुरु स्वयं राखी बांध रहा। और आप गुरुमुखी हो गए। फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपने गुरुमुखी होकर के ये रक्षा अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पूरी रक्षा होगी। ये वचन है, बेवचन है। लेकिन धोखाधड़ी मत करना। आप लोग धोखा बहुत देते हो कि जैसी आपकी मर्जी, फिर अपनी मर्जी घुसा देते हो। वही कहानी फिर से सुनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बार कह चुका। लेकिन वही कहना कि गुरु साहब देना है तो वही दो, कि खाना भले ही हमें 7 दिन में एक बार मिले, 5 दिन में एक बार मिले, हृदय से और जुबान से तेरा शुक्राना बार बार निकले, हर क्षण निकले, हर पल निकले। तो ये शुक्राना उसका अदा करते रहना, उसका धन्यवाद करते रहना। आपको देवी के लोक के बारे में बताया। इसके ऊपर सती भी है। इसके ऊपर जो है, शक्ति के ऊपर, वो महारानी है, पटरानी है, वो रानियों की रानी है। जंजरी द्वीप मंडल में 17 तत्वों के शरीर में उससे बड़ी रानी कोई नहीं। और वो रानी भी आज भेद खोलता हूं, अब तक भेद नहीं खोला गया। उस रानी के जो मालिक हैं वो भी भजन में बैठे, और ये रानी घेरा बना करके, ये रानी भी उस सत्य के चरणों की आकांक्षी होकर के बैठी, इसीलिए इसको सती कहते हैं। आज सुन लो, आज तक आपको पता नहीं था। सत्य और सती, तो सती उस सत्य की इसीलिए सती कहते हैं, क्योंकि वो रानी नीचे की संपदा नहीं, वो ऊंची संपदा देती है। लेकिन उसके चरणों में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो सती बहुत ऊंची व्यवस्था है, बहुत ऊंची सत्ता है। आज पहली बार सृष्टि में ये भेद खोला गया। ये जो शक्ति हैं, ये उपासना करती हैं ईश्वर की, और ये सती, ये ईश्वर के साथ उपासना करती हैं सत्य की, भजन में बैठी। इसीलिए इनको सती कहा गया। पहले सती कहा जाता था, और सत्य और शक्ति में भेद, तो महापुरुषों ने कहा कि सती, सत्य और सती। उस सत्य के ख्यालों में गुम, उसी के सिमरन में, उसी के भजन में। ये भेद तो किसी ने खोला ही नहीं आपको। अब इनका रूप, रंग, आवाज, स्थान सब बता दूंगा। बोले ये तो नीचे की बात, ऊपर की बात तो बता दी आपको, कितनी सारी, कितनी सारी। अरे जो वो मालिक है, उसका रूप स्वरूप कैसा, तो अरब और सूरज, चांद, सितारे, और रोम रोम में करे उजारे। ये उजाला कौन सा है? ये उजाला है या कोई और उजाला है?
ये कौन सा है? वेद खोल दूंगा, अभ्यास तो करो। एक बात और सुन लो, ये सारे मसाले वहीं से आए हैं, तो वहां थे तब ना आए। ये पांचों तत्व तो वहां थे तब ना आए। कारण शरीर के ऊपर का भेद कोई बता दे, मैं तो अभी खोलने को तैयार हूं। इस सृष्टि में कोई माइकलाल खोल के दिखा दे, जानते नहीं है। ऐसा नहीं, यहाँ पर हैं, पूरे लोग हैं, लेकिन वो गोपनीय गुप्त है। जब इशारा करूंगा तो वो खोल देंगे। मेरी देह खत्म हो जाएगी तो मैं मिटता थोड़ी, मैं ही रहता हूँ, अनादिकाल से यही हूँ आपके साथ, आपका हाथ पकड़ने के लिए बेकरार। भाई मुझे मान के कुछ नहीं होगा, स्वयं को मानते तो बात बन जाती है। मुझे मान के क्या करोगे? तो आप मुझे तो मानते हो पर मेरी नहीं मानते। आप उस सदगुरु को तो मानते हो पर सदगुरु की नहीं मानते, करते हो अपने मन की। यहां से निकलोगे और जो आपके मन में आएगा वो करोगे। यही सत्य है, यही आपकी हकीकत है, नहीं तो आपको कष्ट होता ही नहीं। जो सदगुरु के चरणों में सब कुछ अर्पित कर देते हैं, स्वयं को भी, ये कोई हिसाब किताब नहीं रखते। क्या मिला, क्या लिया, क्या दिया, वो मिटा देते हैं खुद को, वो हीरा हो जाते हैं। फिर उनकी चमक निखरती है और 12 सूर्यों का प्रकाश उनका यहीं से चमकना शुरू हो जाता है। ये रक्षाबंधन बड़ा महत्वपूर्ण बंधन है। तो ये रक्षा का संकल्प, ये आपको भी लेना, ये हम स्वयं को अर्पित कर देंगे, पूरा विश्वास, पूरा यकीन। और मैंने तो आपको वचन दे दिया, आप अकेले नहीं हो। ये बेचैन मत हुआ करो, ये कर्जा हो गया, ये कारोबार के, कौन सा कारोबार झूठा सच्चा कारोबार करते हुए वो कारोबार है। ये कारोबार करके पैसा कमाओगे आप, तो सब जितने कारोबार करते सबको पैसा आ जाता है? नहीं, तो इसके भाग्य में, तो भाग्य कैसे बना, प्रारब्ध कैसे बना? कर्म से बना। तो क्या कर रहे हो? ऐसे बहुत बड़े बड़े अरबपति खरबपति वो जानता हूँ जो कोई कारोबार नहीं करते, जिनके पास कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ है। ये बारी चीजों की कोई, इसमें बड़ा पाप है। ये दे दिया जाएगा, ये भी जो जरूरत है उससे ज्यादा दे दिया जाएगा, जरा सा। ये बहुत दिया जा सकता है, बहुत दिया जा सकता है, पर दिया उतना जाएगा जिससे आप भ्रमित न हो, जिससे आप भटको नहीं और नीचे गिरो नहीं। क्योंकि बहुत नीचे से गिर गिर के उठा के लाया गया। ये जो गुरु महाराज इतना घूमते रहे, जहां से गुजरे वो सब पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब तर होते चले गए। गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तो आप मेरी चिंता मत करना, तबीयत ठीक नहीं है और ये ठीक हो जाएगी। किसी ने परसों फोन किया, जैसे ही मैं लौटा बहुत कष्ट में था तो बात नहीं हो सकी। फिर कल फिर आ गए 20-25 फोन आ गए। ये आप फोन न लगे तो आप बार बार क्यों करते हो? समझ लिया करो कि व्यस्तता होगी, बार बार करने से क्या बात हो जाएगी? खैर बाद में जब बात हुई तो बोले कि किसी ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप अब, बोले कुछ नहीं, मैं तो अभी हूं। तो ऐसी ऐसी बातें आप खुद ही रच लेते हो कि तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं इसका मतलब कि अब निकल देंगे। अरे ऐसे थोड़ी निकलेंगे, आपको छोड़ कर निकल जाएंगे? ये धोखाधड़ी थोड़ी होगी। हाँ, आप जब साथ देने से मना कर दोगे, अगर आप छल करोगे तो आपके साथ दूसरे तरीके से, अब वो मत करना। जो गुरु महाराज के साथ आपने किया, उनकी बात आप सुनते नहीं थे, आपको दंड मिल गया।
बस ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज कहीं गए नहीं। ये बात मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज। बस ये यकीन और विश्वास रखना। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आप सबको शुभकामनाएं इस रक्षा के, इस पर्व की। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।